जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का ये मॉडल पेपर है जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपके रहेगा, जिसमें कि सभी सेक्शन हैं आपके इंक्लूडेड हैं, जैसे कि समान ज्ञान, समान विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और इंग्लिश रहेगा। तो आज ये प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 7 है। इससे पहले अगर ऐसे पहले नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में आर्मी क्लर्क मॉडल पेपर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और ये जो पेपर है हूबहू आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में जाएंगे और सेम क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए क्लास को आपको पूरा देखना है। और आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश वीक है तो आप हमारा 1+ डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश क्लास चलता है और आर्मी क्लर्क के लिए ई बुक भी ले सकते हैं, जिसके लिए मैंने नंबर आपको दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, वैट का पूरा रूप क्या है, यानी कि वैट का फुल फॉर्म क्या है। पहला जो ऑप्शन आपके पास है वर्चुअल एक्शन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वर्चुअल असेसमेंट टैक्स या वैल्यू एंड टैक्स। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है तो आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि मूल्य अर्जित कर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो है कौन से धातु का अयस्क है। पहला ऑप्शन है कॉपर, एल्युमिनियम, टीन और सोना। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर नहीं पता है तो इसका आप नोट जरूर बना लेना, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। और आज जो आपका लाइक का टारगेट मैं दे रहा हूँ 1000 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ। जब तक आप लाइक नहीं करोगे 1000 का लाइक का टारगेट नहीं होगा। और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। और हम लोगों को सपोर्ट के लिए आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी मैं आप लोगों के लिए बहुत चीज़ लेके आता रहता हूँ आर्मी क्लर्क के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, ट्विटर के लोगो में किस पक्षी का उपयोग किया गया है। ट्विटर जो है हम लोगों का सोशल मीडिया जो है उसमें कौन से पक्षी का यूज़ किया गया है। क्या हमिंग बर्ड है, शुतुरमुर्ग है, पेरिग्रीन है या लैरी है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ डी है तो बिल्कुल आप सही हो। यहाँ पर लैरी जो है ट्विटर में जो लोगो लगाया गया है, लैरी एक बर्ड है जिसका कि लोगो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि मत्स्य महोत्सव राजस्थान के किस शहर में मनाया जाता है। मत्स्य महोत्सव ऑप्शन आपके सामने में है अलवर, जैसलमेर, कोटा और जयपुर। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि अलवर है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट है। ठीक है, आगे है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की खोज आर.डी. बनर्जी ने में की थी, यानी मोहनजोदारो की खोज कब किया गया था। ऑप्शन आपके सामने में है 1926, 1921, 1922 और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ सी है यानी कि 1922 है तो आपका आंसर यहाँ पर 100% करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि लाल रक्त कोशिकाओं के बिना पशु कौन सा है। ऐसा कौन सा पशु है जिसमें कि लाल रक्त कोशिका नहीं पाया जाता है। क्या ये मेढक है, केचुआ है, सांप है या मोर है। अगर आपका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी है तो फिर से आपका नेट आंसर 100% करेक्ट है। अगर नहीं पता है तो आप इसका नोट जरूर बना लेना। नोट अभी ऐसा करना, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो आप, ठीक है, बाद में इसका नोट बना लेना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। 4 ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपका आंसर में से ऑप्शन नंबर सी है यानी कि ब्रोमीन है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। कौन सा है जो मिश्रण नहीं है। क्या हवा, पारा, दूध या सीमेंट। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल 100% करेक्ट है। पारा जो है किसी चीज का मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकार किसके कारण होता है। वर्षा के बूंद जो होता है वो गोल होता है, ये किसके कारण होता है। क्या ये चिपचिपापन के कारण होता है, या पृष्ठीय तनाव के कारण, या घर्षण के कारण, या प्रतिष्ठता के कारण होता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ बी होना चाहिए कि पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होता है, गोल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है आपका आंसर यहाँ आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हवा का दबाव आमतौर पर सबसे अधिक होता है जब हवा कैसे होता है। हवा का दबाव क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ये कब होता है। क्या ये जब गर्म और नम होता है तब, या गर्म
और शुष्क होता है तब, या गर्म और शुष्क होता है तब, या फिर ठंडा और नम यानी कूल और मॉइस्ट होता है तब। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ डी है तो आपका आंसर यहाँ बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो 10 क्वेश्चन जो था आपका जीके और जीएस से क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का है, उसके बाद 5 क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर का, उसके बाद 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपके इंग्लिश का। तो क्लास के लास्ट तक आप जरूर बने रहें और क्लास को जहां तक हो सके आप शेयर जरूर करना। आप हम लोगों के लिए ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है मैथ का। x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या जो 11 से विभाजित है। क्या है, 7 अंक की संख्या है जो 11 से विभाजित है। ऐसे ही कौन सा यहाँ पर अंक हो सकता है आपके x के जगह पर। देखिए 4, 6, 3, 9, 3, x और 8 है। यहाँ पर कौन सा नंबर आपका आएगा x के जगह पर। देखिए आप 11 से करने के लिए रूल क्या होता है, पहले नंबर को क्या कहते हैं, पहले नंबर, फिर एक नंबर छोड़ के ये नंबर, फिर एक नंबर छोड़ के ये नंबर, एक नंबर छोड़ के ये नंबर। कितना हो रहा है, 8 3 11, 11 3 14, 14 और 4 11 3 11 14 4 18, 18। अब कितना नंबर, अब ये नंबर ये नंबर ये नंबर को ऐड करना पड़ेगा। 9 6 15 प्लस में x, 15 प्लस में x, यानी कि इन दोनों नंबर को क्या करना पड़ेगा, आपस में घटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये नंबर 11 से कट जाता है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर यहाँ पर देंगे तो 18 बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 दूंगा, तो 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। ये 11 से अगर 3 यहाँ पर रख देंगे तो ये नंबर 11 से कट जाएगा। तो ये है आपका बनाने का तरीका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। यदि 2 मेज और 3 कुर्सियों की कीमत 3500 रुपया है और 3 मेज और 2 कुर्सियों की कीमत 4000 रुपया है, तो एक टेबल की कीमत यानी एक टेबल यानी कि मेज की कीमत कितना होगा। देखिए मैं मान लेता हूं, माना एक मेज की कीमत कितना है, कीमत कितना है तो x रुपया है। ठीक है, और एक कुर्सी कीमत क्या है, एक कुर्सी की कीमत कितना है तो y रुपया है। इसको आप क्या बना दीजिए, इक्वेशन बना दीजिए, समीकरण बना दीजिए। 2x हो जाएगा, 2x प्लस में 3y बराबर कितना 3500 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3x प्लस में 2y बराबर में 4000 हो जाएगा। अब समीकरण बना, समीकरण 1 समीकरण 2, इसमें गुना कर दीजिए 2 से, इसमें गुना कर दिया 3 से। इसको मुझे काटना है, x का मुझे निकालना है वैल्यू, क्योंकि मेज का कीमत निकालना है। अब इसमें गुना करूंगा 2 से, कितना बन जाएगा यहाँ देख लीजिए, मैं छोटा छोटा यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से 2 दूना में 4x प्लस में 3 दूना में 6y बराबर में 35 दूना 70, 7000 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, 3 से गुना करो 3 3 9x प्लस में 2y यानी कि 6y बराबर में 12000 हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर ये माइनस 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 कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब 9 में 4 गया तो 5 बच जाएगा, माइनस में जाएगा -5x बराबर में ये कितना बच जाएगा -12000 और प्लस में 7000 यानी कि माइनस में 5000 हो जाएगा। अब यानी माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 1000 हो जाएगा, यानी x बराबर में कितना आ गया 1000। x क्या माना था मैंने, मेज की कीमत माना था, तो वही आपसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर आंसर। इसको मेन जरूरी आपको कितना था, इतना जरूरी था। इसके बाद आप सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए जैसा तरीका अपना लो आप। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। देखिए अगर वर्ग रहे तब भी और आयत रहे तब भी तरीका एक ही है, एक ही रूल है, इससे पहले आपने पढ़ा होगा। देखिए उसमें क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, आयत में भी और वर्ग में भी। यानी कि आपको 25% वृद्धि किया जा रहा है। देखिए वृद्धि किया जा रहा है ना दोनों भुजा में, प्रत्येक भुजा में, यानी 25 प्लस में 25 हो जाएगा, प्लस में 25 गुना में 25 बटा में 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, यानी 25 25 50 प्लस में 25 25 से 625 यानी कि 625 हो जाएगा, बटा में 100 है, भाग लगा कितना हो जाएगा, यानी कि 56 पॉइंट में 25 क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि क्षेत्रफल में इतने % की वृद्धि हो जाएगी अगर प्रत्येक भुजा में इतना बढ़ाया गया तो फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100 होता है। अगर वृद्धि किया जाएगा तो प्लस का यूज करेंगे, अगर कमी किया जाएगा तो माइनस का यूज करेंगे। अगर आपका आंसर प्लस में आ जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, अगर आपका आंसर माइनस में आ जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में उतना % की कमी हो जाएगी। यहाँ तो प्लस प्लस था यहाँ पर, इसलिए मैंने प्लस की चर्चा नहीं किया था, प्लस में ही आपका आंसर हो रहा है, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है, यदि प्रत्येक वर्ष किसी दर पर, माफ कीजिए, प्रति वर्ष किस दर से कोई राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी।
देखिए 8 वर्ष में दोगुनी का मतलब क्या है, जितना मूलधन है उतना ही क्या होना चाहिए, साधारण ब्याज होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। देखिए मैंने माना क्या है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना है, पी मैंने मान लिया, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, तभी तो यानी कि पी और पी जोड़ के क्या दोगुना हो जाएगा ना। अगर 100 रुपया अगर मूलधन मेरा है, 100 रुपया ब्याज रहेगा, तभी तो दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, जो दोगुना हो जाएगा ना। और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 8 वर्ष दिया गया है, तो दर पूछ रहा है, दर आर होता है। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको याद होगा, एसआई बराबर में पी आर टी अपॉन में 100 होता है। अब इसी से फॉर्मूला आप पी का भी निकाल सकते हो, आर का भी और टी का भी। यहाँ आपको आर निकालना है, रेट निकालना है, तो रेट के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, एस आई इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल गुना में टाइम हो जाएगा। तो पी आर कितना, यहाँ एस आई कितना है, पी है, एस आई तो यहाँ पी मैंने माना था ना, यहाँ पर पी तो 100 अपॉन में पी अपॉन में टाइम कितना 8 है, काट दो ऐसे करके, काटोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 × 96 × 40 यानी कि 12.5% क्या हो जाएगा, दर प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें समझना ये था कि राशि दोगुना हो जाता है ना। दोगुना राशि मतलब क्या, अगर 100 रुपया लगाया गया होगा तो 100 रुपया ब्याज हुआ होगा, तभी तो दोनों मिलकर दोगुना हो जाता है ना। तो वही इसलिए जितना मूलधन होगा उतना साधारण ब्याज भी होगा। टाइम दिया गया है, आपको रेट निकालना है, दर निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने में है, b बराबर में a का 20% है, तो b का 20% किसके समान है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाओ आप, b बराबर में a गुना में 20 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है 20 का b बटा में 100% है यहाँ पर। अब यहाँ क्या कर लो, b का वैल्यू पुट कर दो, जो कि आपको ये दिया गया है, यानी कि 20 गुना में a गुना में 20 बटा में 100 अपॉन में 100 है ना। अब 100 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, यानी 20 गुना में a गुना में 20 बटा में 100 इंटू में 100 हो जाएगा। यानी देखो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब क्या 2 दूना 4, देखो 4 a बटा में 100 हो गया ना। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 4% a का 4% में कर सकता हूँ ना। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। समझ के आप दोबारा इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। आगे है ए और बी का कुल आयु बी और सी के कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो सी ए से कितना छोटा है। अब देखिए ए और बी का कुल आयु ना, ए और बी का कुल आयु जो है बी और सी के कुल आयु से, इसके आयु से कौन अधिक है, ये ए और बी अधिक है ना। तो यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 वर्ष का हो जाएगा। दोनों मैंने घटा दिया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर करोगे a प्लस में b हो जाएगा, माइनस प्लस क्या माइनस हो जाएगा b, अब प्लस माइनस हो जाएगा c बराबर में 12 हो जाएगा। b भी कट जाएगा, a माइनस सी बराबर कितना हो गया 12, यानी a जो है c से कितना बड़ा हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। क्लियर है। आगे देखिए, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी है। अगर मान लिया जाए कोई रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो अपनी दूरी प्लस में प्लेटफॉर्म की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर क्या है, उसका अपना लंबाई दिया गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है, तो ट्रेन की अपनी लंबाई पता करने क्या करेंगे, पहले इसका कुल दूरी निकाल लेंगे। कुल दूरी में से कितना दूरी, इतना दूरी हो जाएगा प्लेटफॉर्म की, और जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की दूरी हो जाएगी। यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले देखो, पहले दूरी कितना चलता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना में समय होता है। चाल भी दिया गया है और समय भी दिया गया है, लेकिन चाल किस में दिया गया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है ना। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, यानी 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। अब चाल किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में, और दिया गया है 26 दिया गया है, यानी आप कर लो यहाँ पर 72 है ना, गुना कर लो यहाँ पर, ये दूरी निकल जाएगा। 18 चौका 72, 8 5 चौका 20 गुना में 26 हो जाएगा, यानी कि 520, अपन दो नाम में 52 होता है, 520 मीटर दूरी तय किया है इतने सेकंड में ना। अब इस दूरी में कितना है, अब ट्रेन की भी लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इसमें से आप 250 क्या कर दो, कम कर दो, क्या कम कर दो, प्लेटफॉर्म की दूरी कम कर दो यहाँ पर। तो जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा 072, यानी 270 मीटर क्या हो जाएगा, मालगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसका और भी तरीका है, आप और भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये है, ठीक है। आगे है, यदि 12 कलमों का क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए मान लीजिए, माना
एक कलम का क्रय मूल्य कितना है, एक कलम का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है। तो 8 कलम यहां बेच रहा है ना, तो 8 कलम का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा ना। गौर कर लीजिए, एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 8 कलम बेच रहा है यहाँ पर, तो 8 कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 रुपया। अब 8 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 कलम का विक्रय मूल्य कितना है, 12 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है ना। देखिए 8 कलम का विक्रय मूल्य कितना है, 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर में है, यानी 8 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर क्रय मूल्य निकल गया 8 और विक्रय मूल्य निकल गया आपका 12, यानी कि लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 12 माइनस में 8, यानी कि विक्रय मूल्य घटे में क्रय मूल्य, यानी कि 4 रुपये का लाभ हो गया। अब पूछ रहा है आपको लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100 होता है ना। लाभ दिया गया है 4, क्रय मूल्य दिया गया है 8, गुना में दिया गया है 100। अब 4 दूना में 8, 2 से काट दो तो क्या हो जाएगा, 50% क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये दिया गया है सी में। ठीक है, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। आगे है 4 आदमी 7 घंटे में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं, तो 2 घंटे में सड़क की मरम्मत करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब गौर कर लीजिए, यानी कि अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए M1 और H1, यानी कि M कितने लोग और कितने घंटे, फिर M2 H2 कितने लोग कितने घंटे। M कितना है, 4 आदमी 7 घंटा में। अब कितने आदमी, M मैंने मान दिया, वही मुझे पूछ रहा है तो M का M मैंने छोड़ दिया। अब कितने घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है। अब गुना कर लो, ठीक है, 4 आदमी 7 घंटे, कितने आदमी 2 घंटे, 2 से काट दो, 2 दूना में 4, 7 दूना में 14, 14 बराबर M हो गया, यानी कितने लोग लगाने पड़ेंगे, तो 14 लोग लगाने पड़ेंगे। इसका ये है फॉर्मूला। कभी कभी क्या होता है, आदमी भी दे देगा, ठीक है, घंटा भी दे देगा, दिन भी दे देगा और काम भी दे देगा। ठीक है, यानी कि M1 H1 D1 बटा में वर्क 1 बराबर में M2 D2 H2 बटा में वर्क 2 कर देंगे। ये है इसका मेन फार्मूला। ठीक है, आगे है इतना का घनमूल कितना होगा, यानी 0.00216 का घनमूल कितना होगा। आप देखो इसका घनमूल निकालने क्या करोगे, पहले 216 का कितना होता है, 6 का क्यूब होता है ना, 216 होता है, यानी 0.6 को आप जब 3 बार गुना करोगे, 0.6 को जब 3 बार गुना करोगे तो आपका इतना हो जाएगा, यानी कि 0.6 क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको 20 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, जीके जीएस और मैथ खत्म हो गया। अब आगे जो हम लोग करने वाले हैं, ये करने वाले हैं कंप्यूटर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला कंप्यूटर क्वेश्चन आपके सामने में है। क्या क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है, यानी पहले जो डिजाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, उसका नाम क्या है। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने में है सुपर कंप्यूटर, अबेकस, कैलकुलेटर और एनालिटिकल इंजन। अगर आपका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी है एनालिटिकल इंजन, तो आपका आंसर यहाँ बिल्कुल 100% करेक्ट है। आगे है MICR में C का अर्थ क्या है, MICR में C का अर्थ क्या है। ऑप्शन जो आपके सामने में है कोड, कलर, कंप्यूटर और कैरेक्टर। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है तो आपका आंसर यहाँ बिल्कुल 100% करेक्ट है, क्योंकि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछ दिया गया है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि USB किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। क्या वो तृतीयक है, यानी कि टर्शियरी है, द्वितीयक है, सहायक है, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि USB जो है ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है USB। अब USB का कई बार में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल USB यूनिवर्सल सर्विस बस होता है। देखिए यहाँ यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ पर मैंने गलती बोल दिया है, यहाँ देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। आगे देख लीजिए क्या है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किस कुंजी का उपयोग दूसरे कुंजी के संयोजन से किया जाता है, यानी दूसरे कुंजी के साथ कर सकते हैं। यानी कौन सा कुंजी का, क्या फंक्शन का, स्पेस बार का, एरो का, या फिर कंट्रोल का। यानी कंट्रोल कुंजी ऐसा कुंजी होता है, उसको किसी और की के साथ कम्बिनेशन करके कोई और काम वर्क किया जाता है, स्पेशल काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर आंसर।
आगे है स्टोरेज, जो बंद जो बिजली बंद होने के बाद डेटा को स्टोर और बरकरार रखता है, यानी बिजली बंद होने के बाद भी डेटा स्टोर रखे रहता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको अस्थिर यानी कि वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है, या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है, सीक्वेंशियल स्टोरेज कहा जाता है, या डायरेक्ट स्टोरेज कहा जाता है? आपका यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। क्या है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अब जब ऐसा डेटा जो बिजली बंद होने के बाद डेटा हट जाता है उसे हम लोग वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं हम लोग। ठीक है, वोलेटाइल मोड जो कि रैम होता है। क्या होता है? रैम होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैसेज का एक्सप्लेन मैं यहाँ नहीं करूंगा, बस मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा अपने आंसर बनाकर, मैं दूसरी क्लास में इसका एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग आंसर बना के पैसेज बना के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैन एक्यूमुलेटेड कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट। ऑप्शन नंबर बी आप चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 में जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैल्यूएबल हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैपेसिटी टू एस्केप फ्रॉम हिज प्रेजेंट एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका आंसर ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल आर्टिस्ट क्या है? एन एस्केप है। क्वेश्चन नंबर आपका सी हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा। आपने पैसेज में पर होगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं पैसेज यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पैसेज के अलावा मैं सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, आप इसका ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले मैं क्लास में इसके पैसेज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ए टू जेड लाइन बाय लाइन करूंगा। ठीक है, और 32वां का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 का आपको आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको आंसर 10 क्वेश्चन का। बाद बाकी अब आगे जो क्वेश्चन है मैं इसको फुल एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, तो क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक अभी तक नहीं करा है आपने तो लाइक जरूर कर देना। बीच में आपको रिमाइंड दिला रहा हूं ताकि आप कभी कभी भूल जाते हो, क्लास में इतना खो जाते हो, क्वेश्चन पर फोकस कर पाते हो। तो अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर एरर पता करना है सेंटेंस में क्या है। यस्टरडे आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड विद द राइट आईज, नो एरर। देखिए एक आदमी से मिला जो क्या था? अंधा था। तो यहाँ पर एरर जो हो जाएगा पार्ट नंबर ए में एरर हो जाएगा। अब पार्ट नंबर ए में एरर क्या है? पार्ट में आपका एरर क्या है? तो देख लीजिए यहाँ पर आई मेट अ मैन, तो यहाँ पर आई मेट अ मैन दिया गया है। तो जब मैं कोई खास व्यक्ति से ही मिलता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए तो नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक आदमी से मिला था, कोई ना कोई खास पर्सन ही यहाँ पर है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पर हो जाएगा द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में एरर हो जाएगा, इसलिए आपका एरर है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 37 है, द ऑफिसर हैज गिवन ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे। अब इसमें भी एरर देख लीजिए क्या है आपका, इसमें भी एरर पार्ट नंबर ए में एरर है। अब ए में एरर क्यों है? क्यों यस्टरडे है, पास्ट टेंस की बात है, तो पास्ट आप वर्ब ही यूज करोगे, हैड का यहाँ यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड का यूज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन बनाया होगा। ठीक है, आगे है वी मस्ट गो एंड कंग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस, नो एरर। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा पार्ट नंबर बी में एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 के बदले में क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। कंग्रेचुलेट ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में एरर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है PQRS का। अब थोड़ा टाइम ले लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ सेंटेंस कहाँ है? दिस बीइंग द केस it is generally believed that proficient reading depends on the ability to recognize word quickly and effortlessly। देखिए इसको बनाने के लिए कई तरीका अपना सकते हो आप। देखो यहाँ एडवर्ब दिया गया है, किसके लिए? वर्ब के लिए दिया गया है, यानी आर के बाद तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन दिया गया है, यानी कि क्यू के बाद आर हो जाएगा, क्यू के बाद आर हो जाएगा। अब सेंटेंस आपका पहला यहाँ ये है कि दिस बीइंग दिस केस, यहाँ सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसी बात है, ऐसा मैटर है, ठीक है, एक ऐसा केस है जो कि
ये आप आगे सेंटेंस पूरा मैच कर रहा है। इट इज जनरली, यह ऐसा माना जाता है कि प्रोफेशनल रीडिंग के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, आपका किस पर डिपेंड होता है, प्रोफेशनली रीडिंग किस पर डिपेंड होता है, तो आपका वर्ड कितना जल्दी समझ पाते हैं, इसको कितना आराम से समझ पाते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, PQRS हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, बी है आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, आगे है PQRS क्वेश्चन है, इसमें भी आप टाइम थोड़ा सा ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर बनाइएगा इसको। क्या है, these materials are highly effective in verbal reasoning and critical thinking, supplementing the education of skills on behalf of the reader। अब यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए सेंटेंस आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बेस्ट यहाँ P से स्टार्ट हो जाएगा। P से आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका A और B में से कुछ हो सकता है। देखिए these materials are highly effective in verbal reasoning and आपका ये हो सकता है ऑप्शन में यहाँ P के बाद Q, लेकिन क्यू के बाद आर देखते हैं, थिंकिंग सप्लीमेंटिंग ऑफ द एजुकेशन ऑफ स्किल। अब एजुकेशन ऑफ स्किल यहाँ आता है, तो ये चीज आपका मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर PQRS नहीं मैच करेगा। ठीक है, पी के बाद आर देखिए, दीज मटेरियल्स आर हाईली इफेक्टिव इन सप्लीमेंटिंग द एजुकेशन ऑफ, एजुकेशन ऑफ फिर क्यू लेना पड़ेगा, एजुकेशन ऑफ किसका, एजुकेशन, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल 100% मैच कर रहा है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम देकर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे है आपका PQRS से क्वेश्चन ये भी है, सेंटेंस आपका पहला फिक्स है और सेंटेंस लास्ट आपका फिक्स है। क्या है, ए नॉइज स्टार्टेड अबव द हेड्स, अबव देयर हेड्स, बट द पीपुल डिड नॉट टेक इट सीरियसली। सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में किसी में दिया नहीं गया, पी से स्टार्ट आपका नहीं होगा। आप सेंटेंस यहाँ देख लो, क्या क्यू से या आर से स्टार्ट हो सकता है। अब आर से देखो क्या है, आर से देखिए, इट वाज डेंजरस थिंग्स टू डू, यहाँ से नहीं होगा, सेंटेंस आप क्यू से स्टार्ट होगा। देखिए, ए नॉइज स्टार्टेड अबव देयर हेड दैट वाज टू शो एवरीवन दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग। यहाँ पर क्या है, नॉइज स्टार्ट हुआ ऊपर, ठीक है, जो कि क्या हुआ, सभी को ये दिखाने के लिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्यू से स्टार्ट हो गया आपका, आप देखिए यहाँ पर क्यू से स्टार्ट हो गया, समथिंग रॉन्ग, बट पीपुल डिड नॉट टेक इट सीरियसली। लेकिन कोई भी पीपल ने क्या लिया, उसको सीरियसली नहीं लिया। ऑप्शन नंबर देखिए पी मैच कर रहा है, क्यू के बाद पी, अब क्यू के बाद पी है, उसके बाद देख लो यहाँ पर क्या दिया गया है, इट हुआ। आप देखो तो तब क्या हुआ, कोई सीरियसली नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, ये डेंजरस हो गया। अब क्या डेंजरस हो गया, ऑप्शन नंबर पी के बाद क्यू के बाद यहाँ पी के बाद फिर आपका आर ले लिया, पी के बाद आर ले लिया, उसके बाद एस लेना पड़ेगा मुझे, मैच कर जाएगा। देखो फॉर विद इन, अब जैसे कि अब खतरा हो गया यहाँ पर, अब क्या हो, जहाज डूबने लगा, उसके बाद क्या 200 लोग मर गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्यू जो हो जाएगा, बेस्ट मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी, पी क्यू, क्यू के बाद क्या है, आर है, पी है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है आपका, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, यू आर ऑलवेज आस्किंग मी मनी, आस्क समबडी एल्स फॉर अ चेंज। यहाँ क्या हो जाएगा, यू आर ऑलवेज आस्किंग मी फॉर मनी हो जाएगा। अब देखिए अबाउट मनी नहीं आएगा, ऑफ मनी नहीं आएगा, आफ्टर मनी नहीं आएगा, आस्क फॉर होता है कोई चीज मांगना, क्या होता है, आस्क फॉर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी यही करा होगा आंसर, ठीक है। आगे है, ही बोस्टेड द फिश ही हैड कॉट, जो उसने पकड़ा था, उसने क्या किया, मैंने बहुत बड़ा फिश पकड़ लिया, तो क्या होता है, बोस्टेड ऑफ होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ पर बोस्ट ऑफ होता है। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, तो याद कर लेना, बोस्ट ऑफ डिंग मारना, अपना बड़ाई करना, ठीक है, या घमंड करना, बोस्ट ऑफ होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर, ठीक है। आगे है, व्हेन आई एम गोइंग टू वर्क माई डैड कंपनी, क्या हो जाएगा, जब मैं क्या है, जब मैं क्या बाहर जाऊंगा तो कंपनी में काम करूंगा, पापा कंपनी में, ये नहीं लेगा। देखिए जब मैं सेंस यहाँ पर गो आउट नहीं ले रहा है, गिव अप नहीं लेगा आपका, यहाँ पर ग्रो अप लेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाऊंगा, ग्रो अप हो जाऊंगा, तो अपने पापा के साथ पापा कंपनी में काम करूंगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बेस्ट मैच करेगा यहाँ पर। आगे है, ऑक्सफोर्ड इज यूनिवर्सिटी, इंग्लिश यूनिवर्सिटी, क्या हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड इज एन इंग्लिश यूनिवर्सिटी। यहाँ पर लैंग्वेज नहीं है, ये एक यहाँ पर एन किसके लिए आया है, इंग्लिश के लिए आया है, लेकिन किसके लिए, यूनिवर्सिटी के लिए आया है यहाँ पर, इसलिए एन होगा। अगर लैंग्वेज की बात होता है यहाँ पर हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है आपका यहाँ पर आंसर। आगे है,
देयर वाज बिग नोटिस आउटसाइड टाउन हॉल। आप इसका आंसर देखिए, मेरे आंसर करने से पहले मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर देयर वाज अ बिग नोटिस यहाँ पर है, क्या है, बड़ा सा नोटिस यहाँ पर है, कोई सर्टेन नोटिस होगा, ये नोटिस होगा यहाँ पर, जो कहाँ है, एक टाउन हॉल के दीवार पर है या और बाहर है, ठीक है। ऑप्शन द टाउन हॉल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, द टाउन हॉल क्या है, प्रॉपर नाउन यहाँ पर है, प्रॉपर एक प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रॉपर प्लेस यहाँ पर है, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर बिल्डिंग यहाँ पर है, क्योंकि टाउन हॉल क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में एक ही होते हैं, ठीक है। कोई खास टाउन हॉल के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर दो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी में मैच कर रहा है, ठीक है मेरा। आगे है ए जेसीबी इज जापानीज कैमरा, तो क्या हो जाएगा, ए जेसीबी इज ए एंड द या फिर नो आर्टिकल, यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए, क्योंकि ए जेसीबी इज अ जापानीज कैमरा। क्या है, जापानीज कैमरा बहुत सारे हैं, उसमें से एक है, ठीक है, जेसीबी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका यहाँ आंसर। आगे है क्वेश्चन आपका सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना होता है, त्याग देना होता है। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, अबैंडन दिया गया है, अबैंडन आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है आपका कैजुअल का सिनोनिम पता करना है आपको। तो कैजुअल मतलब क्या होता है, किसी को लोभ देना, ठगना, चीट करना, लोभ, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। सिनोनिम में क्या हो जाएगा, टेम्प्ट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ डिफॉर्म। डिफॉर्म का क्या होता है, मतलब बिगाड़ देना, ठीक है, बेकार बना देना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी में कि क्या होता है, बढ़िया बनाना, सुंदर बना देना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आपका एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम में आपका ये हो जाएगा, ठीक है, आपको पता करना था एंटोनिम, आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ डी है। इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं अभी, और जो पैसेज मैंने छोड़ दिया है पैसेज को प्रैक्टिस करिएगा, अगले क्लास में मैं वो भी लेकर आऊँगा। और जो भी अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वन प्लस डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर क्लास चलता है, इंग्लिश का लाइव क्लास चलता है डेली संडे छोड़कर, जो कि अभी जो इसका फ़ी है मात्र 500 है। मैं ये कह रहा हूँ कहीं भी क्लास ज्वाइन करे हो आप, तभी आप ये क्लास ज्वाइन कर लेना, क्योंकि स्पेशल यहाँ पर आर्मी क्लियर के लिए बहुत ही कम फी में क्लास कराया जा रहा है, ठीक है। बाद बाकी आप आर्मी क्लियर के ई बुक भी ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप करके भी आप ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,